अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल बी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके पास एक ऐसा ग़ज़ा जो बग़ैर केमिकल के मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके बाल जो है काले रहना शुरू हो जाएंगे और आप बहुत देर तक जवान दिखेंगे। तो वो ग़ज़ा कौन सा है और क्या एहतियाती तदाबीर हैं और किस किस वजह से जो है बाल सफ़ेद जल्दी हो जाते हैं, इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं होरीनेस यानी सफ़ेद बालों का। सफ़ेद बालों का तस्करा करने लगे हैं, इसके मुतल्लिक तमाम आगाही दूंगा और जनाब इलाज भी बताऊंगा और ख़िज़ाब जो बग़ैर केमिकल के मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो भी आप मंगवा सकते हैं। जी जनाब, इसकी अगर तशख़ीस की जाए तो बाल सफ़ेद होना जो है, इसको दो किस्म में जो है तकसीम अगर मैं करूँ तो एक तो नेचुरल वे में बुढ़ापे में जाकर एज फैक्टर की वजह से आप लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, वो तो एक नेचुरल फैक्टर है। और जिंक जिस तरीके से कम होता चला जाएगा जिस्म के अंदर से, तो बड़ा सफ़ेद बाल तेज़ी से होते चले जाएंगे। मगर अब मैं देख रहा हूँ कि मौजूदा ज़माने के अंदर जो है बहुत सारे नौजवान जो हैं उनके बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, और मैंने सोचा कि इसके मुतल्लिक आप लोगों को आगाही दूँ, ताकि और एक ऐसा माजून और ऐसा ख़िज़ाब बताऊँ जिससे जो है आप लोग जवानी में जैसे जो बूढ़ा दिख रहे हैं, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा और मुझे अपने भाइयों का ख्याल आया, तो मैंने फटाफट जो है इसके ऊपर वीडियो बनाई और मैंने सोचा कि ऐसा कोई हल निकाला जाए जिससे जो है ये मसला हल हो। और माजून भी इसमें मैंने आपको बताऊंगा और ख़िज़ाब भी, जैसा कि मैंने तज़किरा किया, और तशख़ीस बताने लगा हूँ कि किस किस वजह से जो है ये होती हैं, और एहतियाती तदाबीर भी आपको बता दूँगा। सबसे पहली जो इसकी वजह होती है वो ये होती है, असाब जो है, पट्टे वगैरह जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी जो वजह ये होती है कि ग़िज़ा जो है प्रॉपर तरीके से हज़म होने के बजाय आपके खून में शामिल नहीं हो रही होती है, ये भी एक मेन वजह देखी गई है जो बाल सफ़ेद होने का सबब बनता है। और बाज़ लोग जो है कम ही खुराक यानी खुराक जो है प्रॉपर तरीके से प्रोटीन मिनरल्स वगैरह नहीं लेते, जिसकी वजह से जो है बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। और बाज़ इंसान देखें वो फ़िक्र वगैरह में बहुत ज़्यादा, सदमे में बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से भी उसको टेंशन, वैसे तो आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है और हर कोई परेशान है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। लेकिन ये है कि अगर वो ज़्यादा फ़िक्र में रहेगा और ज़्यादा जो है सोच व विचार में या किसी सदमे में विचार रहेगा, तो भी उसके बाल जल्द सफ़ेद हो जाएंगे। और बाज़ औक़ात देखा गया है कि ये विरसे में भी मिल जाते हैं, तो बाज़ ख़ानदान में ये विरसे के तौर पर चला जाता है कि बाप के भी बाल जल्दी सफ़ेद हो गए, दादा के भी बाल जल्दी सफ़ेद हो गए, तो इस वजह से जो आज का नौजवान है उसके भी बाल जो है जल्दी से, तो विरसे में मौरूसी तौर पर भी ये मर्ज़ देखा गया है कि जो है बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। अब जनाब, जो सफ़ेद हो गए उनका क्या किया जाए? देखें, उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब झूठी बातें। हाँ, ये ज़रूर हम कर देंगे कि आगे के लिए रोकथाम जो है वो आपकी ज़रूर कर देंगे। जो बाल सफ़ेद हो गए वो हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए सफ़ेद बाल। अब जो है कहते हैं काले बाल जो हैं वो हम आपके जो है जो आगे से सफ़ेद ना हो जल्दी से, उसके लिए रोकथाम मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने क्या क्या करना है और कौन सा माजून है और कौन सा ख़िज़ाब है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन इलाज से पहले आपको परहेज़ बताना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किन चीज़ों से जो है परहेज़ करना है। अगर आप इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो ही आपका इलाज पूरा मुकम्मल होगा, क्योंकि हम जितने भी हुक्मा हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि इलाज के साथ परहेज़ ज़रूरी है। तो जब परहेज़ होगा तो ही आप जो है मुकम्मल तौर पर जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। एक तो ये है कि फ़ौलाद का, जिन चीज़ों में फ़ौलाद होता है वो चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें। और जनाब साथ साथ आपको अब ये बता दूं कि आपने किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है। बलगम वाली जितनी भी चीज़ें हैं जिनके अंदर बलगमी रतूबात बढ़ाने का अंदेशा होता है, अब वो कौन कौन सी चीज़ें, चंद चीज़ों का मैं तस्करा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें जो है आपने नहीं इस्तेमाल करनी। एक तो बर्फ़ का इस्तेमाल जो है कम कर दें, ये ध्यान में रखें, क्योंकि जो है बर्फ़ जो है उसकी वजह से भी बहुत तेज़ी से जो है, क्योंकि मखाद है, बलगम पैदा करती है। दूध हो गया, मछली हो गई, गोश्त, बड़ा गोश्त जो है वो भी बहुत तेज़ी से, और चावल हो गए, आलू हो गए, सेब केला हो गया, ये बलगमी रतूबात पैदा कर देते हैं जिससे जो है
आपका मामला जो है जल्द बाल सफ़ेद होने का अंदेशा होता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें और जो है कहते हैं जो मैं अब आपको माजून बताने लगा हूँ वो माजून का नुस्खा नोट करें ताकि आप ये माजून बनाकर आप इस्तेमाल करें और इससे जो है ना फ़ायदा उठा सकें। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़्यादा ठंडे पानी से भी नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना है, यानी ना गुस्ल वगैरह जो है, और कसरत जमा की वजह से भी बाज़ लोगों के बाल जल्द सफ़ेद हो जाते हैं। अब इसमें आप क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे? अगर आप ग़िज़ाओं में ही आपका मैं इलाज बताऊंगा तो वो भी आपको बता दूं कि आपने जो है यखनी आपने मुर्ग की जो है वो इस्तेमाल करनी है। हड़ और सोन का मुरब्बा जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि आपने जो है दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल कहवे की सूरत में करना है। और जनाब साथ में आपको ये बताने लगा हूँ कि ये माजून जो आपको मैं बताने लगा हूँ इसका नुस्खा नोट करें और ये माजून आप तैयार कर लें, इससे जो है इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे वो नहीं होंगे। तो अज़्ज़ा नोट करें, हलीला काबली, हलीला स्याह, बलीला, आमला, ये सारे जो है आपने 10 तोला लेना है। इसके अलावा आपने क्या लेना है, कुश्ता खबीसुल हदीस जो है वो 5 तोला लेना है। लौंग, मिर्चा, मंगा, संड, सुम्बुल, मुस्तगी रोमी, 7 कूफ़ी, बसियासा, बुज़र कर्फ, ये सारे 2-2 तोला लेने हैं आपने। हुब्बुल आस, गारिकून, ये आपने 3 तोला लेना है। ये आपने जो है पाउडर सारे बनाकर माजून जो है तैयार कर लेना है शहद के अंदर, खंड के अंदर तैयार नहीं करना, मिस्री में तैयार नहीं करना, शहद में कवाम तैयार हुआ हो उसके अंदर ये सारे पाउडर आपने मिला लेने और ये माजून तैयार कर लेना है। सुबह और शाम 2 टाइम आपने जो है ना 1 तोला से 6 माशे यानी आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर लें या 1-1 चम्मच इस्तेमाल कर लें अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं तो। ये आपके सामने जो है माजून मैंने बता दिया है, इस माजून को तैयार करें। नहीं अगर आपसे तैयार हो रहा तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नंबर पे मुझसे रब्ता करके आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो बाल जल्द सफ़ेद होने का मसला है ये भाग जाएगा। अब आपको मैं बताने लगा हूँ ख़िज़ाब कि आपने जो बग़ैर केमिकल के ख़िज़ाब जो है बनाना है घर पे और वो बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल जो है जल्द सफ़ेद नहीं होंगे। माजू, आधा सेर, फिटकरी, संगरक, कतीरा गोन, हर एक 15 तोला। आपने माजू को आधा सेर रोगन जैतून में इसको जो है पकाना है। जब ये फूलना शुरू हो जाए तो इसको उतार लें और दूसरी दवाई जो है वो बारीक कर खूब इसके अंदर मिला दें। मिलाकर खूब खरल करें, यानी आपने रगड़ाई करनी है और फिर 4 घंटे तक इसको छोड़ देना है और फिर इस ख़िज़ाब को अपने बालों पे लगा लेना है। अच्छा, बालों को आपने लगाने से पहले ख़िज़ाब आपने बालों को अच्छी तरीके से पहले धोना है, उसके बाद ये ख़िज़ाब लगाना है और फिर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद नीम गर्म पानी से इस ख़िज़ाब जो आपके सर में लगा हुआ है इसको धो लें। बालों को दोबारा से पहले अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर लें बालों को, फिर उसके बाद ये ख़िज़ाब लगाइएगा। अगर आप पहले लगाएंगे धोए बगैर तो वो मुनासिब नहीं है, फिर ये आपके बालों के लिए मुनासिब नहीं है। और दूसरी चीज़ें ये ज़रूर मद्देनज़र रखनी है कि बालों को जो है गिरने से बचाना है, खुश्की से बचाना है। उसके लिए हमारा एक मोमल हेयर ऑयल है, अगर आप चाहें तो वो भी मुझसे आप मंगवा सकते हैं। उसकी तकरीबन 850 रुपये कीमत है, डिलीवरी चार्जेस अलग होंगे। तो जनाब ये आपका मसला था नूरी हेयर्स का, बालों का सफ़ेद जल्द हो जाना, हमने आपके सामने आगे रख दी। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप अब इजाज़त दें, मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।